हेलो दोस्तों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है और उसके बाद उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। हरिऔध जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हरिऔध जी वर्ष 1947 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी कि हरिऔध जी की मृत्यु 1947 ईस्वी को हुई। इतना लिखने के बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में लिखना है। तो हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। प्रारंभ में वे ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। तो इसी के साथ ये साहित्यिक परिचय आपका इतना समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको इनकी रचनाएं लिखनी है। ठीक है, यानी कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिऔध जी की इनकी रचनाएं थी वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और रचनाएं में आप लिखेंगे काव्य। तो काव्य में आप लिखेंगे प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास। उसके बाद आप लिखेंगे उपन्यास। उपन्यास में आप लिखेंगे प्रेम कांता, अधकिला फूल, अधकिला फूल। ठीक है, यानी कि आधा किला फूल। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नाटक। नाटक में आप लिखेंगे रुक्मिणी परिणय। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे, ये आपकी सभी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ ये जीवन परिचय प्लस साहित्य परिचय आपका पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतना अगर आपसे पूछता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय आपसे पूछता है, तो आप अगर आपसे पूछता है कि साहित्यिक परिचय, ठीक है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में साहित्यिक परिचय ही पूछता है। ठीक है, लेकिन आपको उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो पहले आपको लिखना है जीवन परिचय, उसके बाद आपको लिखना है उनका साहित्यिक परिचय, उसके बाद उनकी आखिरी में रचनाएं लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका पूरा साहित्य परिचय कंप्लीट हो जाता है और आपको एग्जामिनर 5 नंबर दे देगा। ठीक है, ये आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछता है तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 80 शब्दों में इसको लिखना होता है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा लंबा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, 80 शब्द में आपको इसको लिख देना है, बस ये आपको 5 नंबर दे देगा। ठीक है, मतलब 80 से 100 हो जाए, 90 हो जाए, लेकिन मतलब उससे ज़्यादा या कम ना हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आपसे कह रहा 80 शब्दों में लिखिए। तो ठीक है, अगली वीडियो में अगले जीवन परिचय को देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।